Hello everyone, this is Mansi from evikhati.in. Coming to question number 5, exercise 9.3. So, in this question we have A part hai add and the expressions we have are P, P minus Q, Q, Q minus R and R, R minus P. So, आपको इन तीनों को add करना है. Starting with the first one, अब जैसे हमारे पास ये है, so we just write it as P, P minus Q plus Q, Q minus R. Again, and means plus R, R minus P. तो यहाँ पे जो अलग अलग थे सबके बीच में हमने प्लस साइन ऐड कर दिया. अब हमें इसको अगर ऐड करना है तो उससे पहले हमें ये जो ब्रैकेट्स है उनको ओपन करना पड़ेगा. सो P इंटू P, P स्क्वायर माइनस P इंटू Q, PQ प्लस Q इंटू Q, Q स्क्वायर माइनस Q इंटू R, QR प्लस R इंटू R, R स्क्वायर माइनस R इंटू P, RP. राइट. अब यहाँ पे अगर हम वेरिएबल्स देखें तो कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एक साथ ऐड या सबट्रैक्ट कर सके, बिकॉज जैसे यहाँ पे PQ है सो आपको और कोई भी PQ नहीं मिलेगा. सिमिलरली P स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही P स्क्वायर है. सो दिस विल बी दी आंसर. लेकिन इसको हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया P स्क्वायर, तो हम पहले स्क्वायर वाले लिख लेंगे टर्म्स एंड देन जो बाकी टर्म्स हैं उनको लिखेंगे. सो P स्क्वायर देन Q स्क्वायर, प्लस साइन है Q स्क्वायर के साथ, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, फिर R स्क्वायर है उसके साथ भी प्लस साइन है, सो प्लस R स्क्वायर एंड बाकी के जो बचे हैं P Q Q R R P उनको ऐसे लिख देंगे. सो जब आप अरेंज करते हो तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज कभी कभी हम साइन गलत करते हैं सिर्फ अरेंजमेंट के चक्कर में. ओके, सो ये है माइनस PQ देन QR, अगेन माइनस साइन, सो माइनस QR and then RP, again minus sign, minus RP. So the answer is P square plus Q square plus R square minus PQ minus QR minus RP. Okay, so this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है 2x z minus x minus y and 2y z minus y minus x. So now हमें इन दोनों को ऐड करना है. So let's write it down. 2x z minus x minus y plus 2y z minus y minus x. So हमें इन दोनों को ऐड करना है. Now ऐड करने के लिए अगेन हमें पहले ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे. So for that 2x मल्टीप्लाई होगा z से, x से एंड y से. So इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2x into z will be 2xz minus 2x into x is 2x square, because x into x हो गया तो वो x square हो जाएगा. Then 2x into y, so minus 2xy. Right? Next 2y into z plus 2yz minus 2y into y, 2y square. Right? Now next 2y into x, so minus 2yx. अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसे हैं जिसके यहाँ पे वेरिएबल सेम हो जिसको हम सॉल्व कर सके. जो एक हमारे पास है xz. अब हमें देखना है हमारे पास कोई xz एक और है, जो यहाँ पे कहीं भी नहीं है. देन x स्क्वायर अगेन पूरे में एक ही बार है. देन xy. नाउ xy हमारे पास एक और बार है. कैसे? यहाँ पे है माइनस 2xy एंड यहाँ पे है माइनस 2yx. सो हम उसको xy लिखे या yx लिखे, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग. सो मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस विल बी 4xy. इसके अलावा और कुछ भी सेम नहीं है तो हम इसको अरेंज भी कर देते हैं. सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर लिख देते हैं. देन वी हैव y स्क्वायर की टर्म, सो माइनस 2y स्क्वायर, और इसके बाद हम या तो इनको ऐड करके लिख सकते हैं या फिर ये xz और yz वाली टर्म लिख देते हैं. सो माइनस माइनस प्लस 2 plus 2 is 4. So minus
4xy। अब यहाँ पे आप इसको xy भी लिख सकते हो, yx भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो बच गए हैं दैट इज प्लस 2xz एंड प्लस 2yz। So this is the answer, minus 2x square minus 2y square minus 4xy plus 2xz plus 2yz. Okay, so this was part number B. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास है subtract. अभी तक हमने A और B part में add कर रहे थे, अब हमें subtraction करना है. So the equation, or sorry, we can say the expression we have is 3l l minus 4m plus 5n from 4l 10n minus 3m plus 2n, right? So यहाँ पे है from. This means कि आपको इसको इसमें से माइनस करना है. This from this, मतलब ये पहले आएगा, right? So let's write it down. This is 4l 10n minus 3m plus 2l minus 3l n minus 4m plus 5l, right? So now again we have two brackets over here, तो हमें इन brackets को open करना है. Starting from this one, 4l into 10n. So 10 into 4 is 40l n, right? Minus 4 3s are 12 l into m lm plus 4 into 2 8 l into l square. Now 3l into l is 3l square. साइन किसका आएगा? माइनस का, because minus plus minus. So this will be 3l square. Then 4m into 3l. 3 into 4, 12. m into l, ml. Then minus minus plus. So ये plus होगा. Last we have 5n. 5 3s are 15. l into n, ln and minus plus minus. ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है कॉमन क्या क्या है, किसको हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज ln. सो हमें देखना है और यहाँ पे कहीं पे ln या ml है या नहीं. सो वी आर टेकिंग ln. नाउ एट द वेरी एंड हमारे पास है ln, राइट? अब ये माइनस में है, ये प्लस में है. सो माइनस प्लस माइनस 40 में से 15 माइनस करना है. सो दैट विल बी 10 minus 5, 5, 3 minus 1, 25, राइट? एंड साथ में ln. अब नेक्स्ट आते हैं दैट इज lm. सो हमें देखना है इसमें पूरे में कहीं lm या ml है या नहीं. सो वी हैव lm एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है ml. सो lm हो या ml हो, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग. सो ये माइनस में है, वो प्लस में है. माइनस प्लस माइनस 12 12 दोनों सेम नंबर्स है. सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दिस विल बी 0. ओके, देन वी हैव दो ही नंबर्स, हमारे पास दो टर्म्स बची है. वन इज 8l स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज 3l स्क्वायर. सो इसमें हमारे पास दोनों l स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस. सो 8 minus 3 is 5. दिस विल बी 5l स्क्वायर. साइन किसका आएगा? बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है. सो दिस विल बी प्लस. नाउ वी कैन राइट इट एज 5l स्क्वायर प्लस 25ln. So this is the answer. That is 5l square plus 25ln. Right? So this was part number C. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में again हमें subtract करना है. इसमें हमारे पास है 3a, a plus b plus c minus 2b, a minus b plus c from 4c minus a plus b plus c. So from के बाद वाला जो है मतलब इस पूरे को आपको उसमें से subtract करना है. So सबसे पहले हम वो लिखेंगे that is 4c minus a plus b plus c
बी से माइनस करना है हमें ये पूरा. सो दिस विल बी 3a प्लस b प्लस c एंड माइनस 2b a माइनस b प्लस c. अब यहाँ पे मैंने इसे डबल ब्रैकेट्स में क्यों किया है? बिकॉज ये जो माइनस है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप क्या करोगे, 3a के साथ माइनस लेके इसको सॉल्व कर दोगे और ये एज इट इज रहेगा. जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर माइनस है तो वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. सो अगर साइन चेंज होंगे तो सिर्फ इसके नहीं होंगे, इसके भी होंगे. अंडरस्टैंड? ये माइनस इन दोनों के साथ है, इसलिए पहले हम ब्रैकेट में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, देन बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव इज, इस वाले एक्सप्रेशन में भी ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो 4c इंटू माइनस a प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 c इंटू a ca प्लस 4c इंटू b. सो 4 इंटू 1 4 c इंटू b cb प्लस 4c इंटू c. सो 4 1 जा 4c इंटू c c स्क्वायर. ठीक है, ये इस ब्रैकेट को ओपन करके आया है. नाउ अगेन दिस माइनस एंड बड़ा वाला ब्रैकेट जिसके बीच में ये सारे होंगे. ओके, सो 3 इंटू 3a इंटू a. सो 3a इंटू a इज 3 इंटू 1 3 a इंटू a स्क्वायर प्लस 3a इंटू b. सो 3 1 जा 3 a इंटू b ab एंड प्लस 3a into c. So 3 into 1, 3 again and a into c is ac. अब देखो, अब जब इस ब्रैकेट पे आएंगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, मतलब अंदर वाले साइन चेंज होंगे. So 2b into a is minus 2ba, right? अब इसके बाद हमें इसे b से करना है. So minus minus plus. Then 2b into b. b into b is b square and 2 into 2 is 2 into 1 is 2. Then 2b को plus c से करना, minus plus minus and 2b into c is 2bc. You will notice जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले, जैसे a प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, b माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, c प्लस में था तो ये माइनस में हो गया. दिस मीन्स अगर बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है. वही सेम चीज अप्लाई होगी इस वाले ब्रैकेट पे. अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मीन्स अंदर की जो जो टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे. सो लेट्स राइट इट डाउन. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. अगेन प्लस का है तो माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ba माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस 2bc. ठीक है, सबके साइन चेंज हमने कर दिए. नाउ अब हमें देखना है इसमें कॉमन टर्म्स कौन से जो माइनस प्लस हो सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज ca. सो हमें अब देखना है इसके अलावा और कोई है जो ac या ca हो. सो वन इज दिस वन, यहाँ पे है ac. सो ca एंड ac. ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है. सो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज 4 5 6 7. सो 7ac. अब इसको ca लिख सकते हो, ac लिख सकते हो. साइन आएगा माइनस का, सो दिस इज माइनस 7ac. उसके बाद है cb. सो अब हमें दूसरा देखना है जो cb में हो या bc में हो. सो एट द वेरी एंड वी हैव 2bc. सो हम इन दोनों को ले सकते हैं. दिस विल बी plus plus plus. So 4 plus 2 is 6. This will be 6bc. तो ये हो जाएगा प्लस में. देन इसके बाद आते हैं हम c स्क्वायर पे. सो c स्क्वायर वाली टर्म हमें देखनी है, और कोई है यहाँ पे. सो वी हैव ओनली वन टर्म. सो इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 4c स्क्वायर. उसके बाद a स्क्वायर वाली भी सिर्फ एक ही है. सो दिस विल बी माइनस 3a स्क्वायर. सो वी हैव टेकन दिस ऑल्सो. इसके बाद है ab. सो ab वाली या ba वाली यहाँ पे है माइनस 3ab एंड प्लस 2ba. सो माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 is 1. This will be ab and
माइनस प्लस, यहाँ पे बड़े के साथ माइनस का साइन है, दिस विल बी माइनस. सो वी हैव टेकन दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. इसके अलावा हमारे पास बचा है -2b². सो ये एज इट इज आ जाएगा. अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, लाइक a² b² c² एंड बाद में जो बचे उनको लिख देंगे. सो a² कौन सा है हमारे पास, -3a². देन b² में है -2b². देन c² में है +4c². अब इसके बाद जो ये नंबर्स है इनको लिख देते, जैसे -ab हो गया, देन +6bc हो गया, एंड देन -7ac हो गया. सो दिस इज द आंसर. दैट इज -3a² -2b² +4c² -ab +6bc -7ac. Right? So this was the last part of this question and also the last question of this exercise. If there is any doubt, any query, please write it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye for now.